के केस में अभी पुलिस टुकड़े ढूंढ ही रही थी, लेकिन दिल्ली के पांडव नगर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक मां और बेटे ने मिलकर अपने पिता की किस तरीके से हत्या की। न केवल हत्या की बल्कि टुकड़ों को किस तरीके से अलग अलग जगहों पर फेंका। मैं आपको, मेरे कैमरामैन आगे आएंगे नसीब, वो घर दिखा रही हूँ। आप ये वो घर देख रहे हैं, देखिए ये वो घर है जहां पर ये सब रहा करते थे और इसी घर में, इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर वो महिला रहती थी जिसने अपने पति की इस कदर हत्या की। और न केवल उसने बल्कि उसके बेटे ने भी उसका साथ दिया। हम आपको वो घर दिखा रहे हैं और मई में ये पूरी वारदात होती है। मई में ये वारदात हुई और किस तरीके से पांडव नगर के अलग अलग इलाकों तक टुकड़े फेंकने का काम किया गया। ये देखिए, ये वो फ्लोर है, यही वो फ्लोर है, ये वो फ्लोर है और हम आपको वो जगह दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह जहां पर ये लोग रहा करते थे और इसी जगह पर, यहीं पर, इसी जगह पर वो फ्रिज है और फ्रिज में किस तरीके से महीनों तक टुकड़े रखने का काम किया गया। यहां फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन इसी के अंदर वो फ्रिज है जहां पर महीनों तक शव के टुकड़े रखे जाते थे। अलग अलग दिन बेटे और मां मिलकर वो टुकड़े फेंकने का काम किया करते थे। पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया तो यहाँ हर कोई हक्का बक्का रह गया कि कैसे मई के महीने में ये पूरी हत्या हुई है। जरा आप कुछ बता पाएंगी कि कब से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे? ये तो मकान मालिक के पास लिखा पड़ी है। इधर 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 आप यहाँ पर रहती हैं क्या? ऊपर यहाँ रहती हैं। ये कब से यहाँ रह रहे थे? ये मेरे बाद आए। आपके बाद आए हैं। कभी सुना कि किसी तरीके से लड़ाई वड़ाई होती हो, बड़ा झगड़ा वगड़ा होता हो? अरे ये तो घर घर के काम। नहीं, फिर भी कि कोई हत्या कर दी जाए। ये औरत ऐसी थी ना, हाँ, कि मेरा आदमी यही मरा हुआ लेटा था। बोले गैर के नाते से कहती आंटी कैसे मर गई। हाँ, बोलते थे। लेकिन कभी भनक लगी थी कि मई में इन्होंने हत्या की थी और इस कदर टुकड़े लेकर जाया करते थे, रात को निकलते थे, कब निकलते थे? रात में 10 बजे ड्यूटी जाती, 11 बजे ड्यूटी जाती। महिला नौकरी करती थी। हाँ, सुनो, महिला नौकरी क्या करती थी? हाँ। बेटा क्या करता था? बेटा भी कपड़ों की दुकान में बाजारी काम करता है। और वो शख्स क्या किया करता था जिसकी हत्या की गई? वो तो भैया पता नहीं। लेकिन कभी यहाँ पास में ही रहते हैं, इतना बड़ा क्या हो जाता था? मई में कभी ऐसा लगा कि बहुत जोर से आवाज आई हो, किसी की हत्या की गई हो, यहाँ कुछ रखा गया हो इस तरीके से? तो ऐसे ही होता ही रहता। पहली बात तो ये खुलता ही नहीं, कभी ये दरवाजा नहीं खुलता था। नहीं, कभी बहुत कम, कभी नहीं खोलती है। 1 मिनट। अभी लास्ट कब आपने इनको देखा था? आखिरी बार कब देखा? अभी जब पुलिस ले गई। जब पुलिस लेकर गई? कब पुलिस लेकर गई थी? परसों पुलिस लेकर गई। कोई चीज अपने साथ पुलिस लेकर गई? हाँ, कपड़े ले गए झोले में। कपड़े लेकर गए हैं झोले में। वो पूनम लेके गई है। 5-6 महीने बीतने को हो रहे हैं। ये लोग किस तरीके से जाया करते थे? रात को अगर ये टुकड़े लेकर जा रहे हैं तो रात को जाते थे? उनका नक्शे नहीं पूछे, उनसे बात करने में भी डर लगता है। तो देखिए, ये किराए पर रहा करते थे और महीनों से ये सिक्योरिटी पर हैं, महीनों से यहाँ रह रहे थे। और देखिए, आमतौर पर झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन किसी झगड़े में किसी की जान ले ली जाए और उसके बाद में शव के टुकड़े किए जाए और किसी को भनक न लगे, इसके लिए ही टुकड़ों को हर दिन पिता के टुकड़ों को बेटा और माँ किस तरीके से फेंकने का काम किया करते थे। यही पांडव नगर के अलग अलग इलाकों में फेंकने का काम किया। बड़ी सकरी सी जगह है और सकरी सी गली है। ये देखिए, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ये लोग रहते थे। फिलहाल ताला लगा हुआ है। परसों जिस तरीके से यहाँ जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि परसों उस महिला को लेकर गए। ये यहाँ मैं आपसे बात भी कराऊंगी कि ये जो मकान मालकिन है वो क्या कह रही हैं। आसपास के लोग हैं फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हैं क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है। जिस तरीके से हमने आफ्ताब के केस में देखा कि एक के बाद एक चीजें तो सामने आ रही है, लेकिन अभी तक भी सबूत सामने नहीं आए। लेकिन पूरी दिल्ली सख्ते में है कि पहले आफ्ताब का केस जिसमें अभी भी पुलिस के हाथ कोई भी सबूत इस तरीके का नहीं लगा है, अब एक और मर्डर मिस्ट्री इस तरीके की सामने आ गई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इस घर को देखिए, यहाँ पर क्योंकि अब मूवमेंट मीडिया का बढ़ गया है, मीडिया आ रही है, आसपास के लोग आ रहे हैं। कब आप लोग लेकर गए इनको? हम लोग नहीं ले गए। हाँ। कोई और ले गए। किस तरीके से पता चला कि यहाँ पर कुछ आप जानकारी दे पाए? अभी हमें पता चला कि पुलिस वाले आए हैं। हाँ। लेकिन परसों इस महिला को लेकर गए कोई जानकारी आपके लोकल थाने में दी गई थी? नहीं दी गई थी। तो पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वही इस बात की जानकारी दे रहे हैं। 1 बजे भी इस बात को लेकर खुलासा किया जाएगा कि किस तरीके से इसने पूरे वाकये को अंजाम दिया। आसपास के लोग, आप लोग आसपास ही रहते हैं? हाँ, आसपास, यहाँ इस आसपास के मकानों में रहते होंगे? नहीं रहते। हाँ, 3 नंबर ब्लॉक में बांटा हुआ है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से ब्लॉक में बांटा हुआ है। लेकिन देखिए, इतने आसपास घर हैं, कभी लड़ाई होती हो कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया। आसपास के लोग कह रहे हैं कि देखिए थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती थी, लेकिन इस तरीके से हत्या कर दी जाए, फिर टुकड़े किए जाए। आप यहीं आसपास रहती हैं? नहीं, मुझे तो 2 महीने हो गया। आप रहती हैं? 1 मिनट जरा आ जाए। आप पास में रहती हैं यहीं पर ही?
आप भी यहीं रहती हैं? कभी देखा है इस महिला को? नहीं, हमने देखा है। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता। ये कह रही है कि नौकरी करती थी कहीं आसपास में। ये भी नहीं पता। कभी देखा कि लड़ाई वगैरह इतना होता हो आपस में? नहीं, कभी नहीं। सुनाई नहीं मैंने। मई से अब तक इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, टुकड़े कर दिए गए, फेंकने का काम किया गया, कभी कोई शक नहीं हुआ? नहीं, हम बोलते नहीं थे, वो पहली बात है। रात को देखते थे, कभी आते जाते रात को देखा? और रात के अंधेरे में फेंकने बंद हो जाते हैं मेरे तो। 9 बजे बंद। आपने कभी देखा हो कि रात को आते जाते इन लोगों को? नहीं देखा। हाँ, ये काफी सालों से यहाँ पर रह रहे, 5 साल से यहाँ पर रह रहे थे। 5 साल में कभी नहीं देखा? हमें तो 2 महीने हुए इस गली में आए हुए। 2 महीने में तो आप ही के सामने नहीं, ये पूरा वाकया हुआ? नहीं हुआ। देखिए, आमतौर पर किसी की हत्या हो या कोई मर जाए तो देखिए पूरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, आसपास के लोगों को मालूम होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। न तो किस तरीके से उस शख्स की हत्या की गई, किस तरीके से वो मरा, इसकी जानकारी नहीं। और आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, पहले आफ्ताब का केस और अब एक और पांडव नगर से केस आया है, अभी भी गुत्थी किस तरीके से पुलिस सुलझा रही है, जानकारी दे। इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि शव के 22 टुकड़े किए गए थे करीबन, जिसमें से करीबन 15 से ज्यादा टुकड़े हैं जो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ था इस शख्स की हत्या में, एक शिकारी चाकू और एक अन्य चाकू का, जिसमें एक चाकू जो है हथियार वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक चाकू के लिए लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो मृतक हैं वो लिफ्टमैन का काम करते थे, उनकी जो पत्नी है, जो आरोपी हैं, वो हाउसवाइफ थी और जो बेटा है वो एक निजी जॉब करता था। माँ और बेटे ने मिलकर, ये दोनों ने मिलकर साजिश को अंजाम दिया। घर के अंदर पेंट कराया जिससे कि घर के अंदर बदबू ना आए, और घर के जो फ्रिज है उससे अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसके अंदर शव के टुकड़ों को छुपाकर रखा जाता था। और एक दिन में नहीं, कई लंबे वक्त तक ये शव के टुकड़े जो हैं वो रात में और वक्त मिलने पर सुनसान जगहों पर खबर ही नहीं लगी है। मैं लौट रही हूँ आपके पास में। ये देखिए, आमतौर पर आनंद ऐसा होता है कि जब दूर दूर घर हो तो शायद किसी को ना इस बात की भनक लग पाए, लेकिन इतनी सकरी गली है, आसपास इतने घर हैं, फिर भी किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। 5 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है किसी भी घर में, लेकिन और ऐसे जगहों पर आसपास के लोगों को बहुत कुछ मालूम होता है कि इनमें लड़ाई हो गई, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, रात को भी कोई आता जाता है तो पता चल जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ किस केस में नहीं हुआ है। यहाँ के लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये अभी क्योंकि बातचीत कर रहे हैं किसी और मीडिया से, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन हम घर बार बार दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि देखिए कोई यहाँ से आएगा और बिल्कुल सटे हुए कमरे में कोई रहता है, फिर भी उसको पता नहीं चला कैसे। पुलिस यहाँ पर अब आ चुकी है। ये देखिए, फिर से एक बार मैं आपको घर दिखाती हूँ। यहाँ से किस तरीके से पूरी बॉडी को ले जाना तो बड़ा मुश्किल था, तो टुकड़े टुकड़े लेकर जाए गए, लेकिन 5 महीने में, 6 महीने में इन टुकड़ों को किस तरीके से ठिकाने लगाने का काम किया गया। और ये पुलिस फिलहाल इस घर को अब सील करने के लिए आ गई है। ये एक बार फिर से मैं आपको वही कमरा दिखाती हूँ, मेरे कैमरामैन ऊपर आएंगे, वो कमरा आपको दिखाएंगे। सबसे अजीब बात जो है, हमारे दर्शकों को बताऊं, ये कमरा है, यहाँ रहते हैं और यहाँ रहते हैं, यहाँ पर भी एक महिला रहती है, लेकिन इस महिला को इस कमरे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर कैसे 5 महीनों तक फ्रिज से टुकड़े ले जाकर रखे गए, पता ही नहीं चलता है। इस महिला को इस बारे में कोई जानकारी, लेकिन हाँ ये जरूर बताया कि इनकी लड़ाई पहले भी होती रही है, और लेकिन इस कदर लड़ाई कभी नहीं देखी कि किसी की हत्या कर दी जाएगी। फिर से एक बार मैं ये अभी फिलहाल बंद किया हुआ है। परसों इस महिला को लेकर गए हैं, इसके बेटे को लेकर गए हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह रह गई कि अपने ही सगे पिता की हत्या कर दी बेटे ने मिलकर। बेटे की भी एक, मैं बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा था वो भी कहीं काम कर रहा था। महिला भी अब, क्योंकि जब पति की हत्या हुई, पति नहीं था, तो वो भी काम कर रही थी, लेकिन 5 महीने तक किसी को पता नहीं चला कि यहाँ इस घर में, जो आसपास भी बड़े सारे कमरे हैं, ऊपर भी एक फ्लोर जा रहा है, आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं चलता है। ये बड़ी ही एक सोचने वाला विषय है कि जब इतने नजदीक कमरे होते हैं, इतना सब कुछ पास पास। देखिए ये यहाँ पर ये महिला कभी बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी 5 महीने तक, और यहाँ से रोज इन्हीं सीढ़ियों से 5 महीने तक ये टुकड़े शव के ले जाते रहे, बाहर ले जाने का काम करते रहे। कहाँ फेंका गया, पांडव नगर, क्योंकि पांडव नगर में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कई बड़े बड़े नाले हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोई सी भी चीज को फेंक दिया जाएगा तो बहुत पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने इसी का काम किया, पूरे शव को ठिकाने लगाना
करना शायद मुश्किल काम था, इसीलिए टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम किया गया। और इसमें साथ, क्योंकि देखिए जो शख्स था उसको अपनी पत्नी पर शक था अवैध संबंधों का, लेकिन बेटे ने साथ ऐसा क्यों दिया? बेटे की ऐसी क्या मजबूरी है कि बेटे ने भी अपनी मां का इस कदर इस पूरी निर्मम हत्या में जो है साथ दिया है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आफ्ताब के केस में अभी पुलिस के यहाँ टुकड़े नहीं लगे, लेकिन दिल्ली से एक और ऐसी खौफनाक वारदात सामने आ जाना सवाल निशान खड़े कर देती है। आखिर कैसे उन टुकड़ों तक पहुंचा जाएगा, कैसे उस वेपन तक पहुंचा जाएगा, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? ये देखिए, ये तो कमरा है ही, यहाँ से रोज लोग निकलते होंगे, उनको तो पता चलता होगा, लेकिन वो भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनको भी शायद कुछ इस बारे में मालूम नहीं है। ये ऊपर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ऊपर के लोग हैं उनसे भी हम कुछ पूछ पाए। बंद किया हुआ है उन्होंने, अभी हम बातचीत करने की कोशिश उनसे करेंगे कि जरा आपसे बातचीत हम करें। देखिए मैम, मेरे बच्चे नहीं, बस हम इतना जानना चाह रहे हैं। ना ठीक है, नहीं लेते आप जरा सीढ़ियां दिखाएं नसीब जी। हम बस आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? 5 सालों से? थोड़ा सा नजदीक आ जाए। हम तो मैम अभी आए हैं, 2 साल हुआ मैम। 2 साल में कभी तो देखा होगा इन लोगों को? हाँ, ये लोग हमेशा ही लड़ाई बड़ाई होती थी इतना पास है? हाँ, लड़ाई झगड़ा तो होता, लेकिन वो ठीक है, हम आपको तस्वीरें तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मकान मालिक क्या कह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, कैसे इस पूरी गुजर चल रहे हैं, वो जरा सुनवा देते हैं आपको। मैं अभी भी होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे, चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं। अच्छा, हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा, हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। तो ये आप मकान मालिक को सुन रहे थे कि आखिर क्या कहा गया, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अंजन दास की हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया, और पुलिस ने 6 महीने बाद इस पूरे मामले में जो है क्या कुछ खुलासा किया है। श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक वारदात सामने आई है जिसमें पड़ोसी इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अमित पांडे ने उस घर पर जाकर आसपास के लोगों से बातचीत की है, समझने की कोशिश की है कि क्या ऐसा अभी देखा गया या फिर पहले भी इस बात की जानकारी मिल पाई। तो पांडव नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने। शव के 22 टुकड़े करने का काम किया गया है, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं पांडव नगर के इस इलाके से जहां पर मैं मौजूद हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस घर को हमने आपको दिखाया, इसी घर में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की किस तरीके से निर्मम हत्या की। न केवल हत्या की बल्कि 22 टुकड़े करने का काम किया गया, और उन 22 टुकड़ों को पांडव नगर और त्रिलोकपुरी के इन्हीं इलाकों में अलग अलग जगहों पर फेंकने का काम किया गया। त्रिलोकपुरी के इसी इलाके में जहां पर हम बैठे हुए हैं, जहां पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो कमरा, वो घर, वो आसपास के लोगों से हमने आपको बातचीत कराई। यहीं पर किस तरीके से तो हत्या के आरोपी किस कदर, देखिए हत्या में महिला पर आरोप लगा है, और न केवल महिला बल्कि बेटे पर भी आरोप लगा है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि महिला पर तो व्यक्ति को शक था, अंजन दास को शक था कि उसके अवैध संबंध है किसी के साथ में, लेकिन बेटे ने आखिर साथ क्यों दिया? बेटा किस तरीके से न केवल हत्या में साथ देता है बल्कि 22 टुकड़े करने का काम और उसके बाद में अलग अलग इलाकों में फेंकने का काम किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आसपास के लोग हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 5 साल से भले ही यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन 5 साल में किसी को इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसा ये भी हो सकता है कि आसपास के लोग हैं वो बचना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे, इसलिए शायद ना दे रहे हो जानकारी, लेकिन लोग ये जरूर कह रहे हैं कि ये परिवार अपने में रहा करता था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, महिला ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। लेकिन जिस तरीके से ये घर है, मेरे सहयोगी एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, ये देखिए किसी भी घर में आप बहुत श्रद्धा मर्डर केस के बाद एक बार फिर दिल्ली में एक और जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, और त्रिलोकपुरी के इसी मकान में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मां और बेटे पर इस हत्या का आरोप लगा है, और शव के 7 से ज्यादा टुकड़े किए गए हैं। और ये मकान है, आप देख सकते हैं, पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहाँ पर ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अगर अब हम यह तस्वीरें देखें यहाँ पर
हम आपको दिखाते हैं ये पूरा का पूरा मकान कैसा था और किस तरीके से ये पूरी जो जिस घर में इस वारदात को अंजाम दिया जाता था, हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। बेहद सकरा और ये भीड़ भाड़ वाला ये इलाका था और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस घर में बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके के घर में ये रहते थे। यहाँ पर ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सामने वाला जो घर था वहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहीं पर वो रहा करते थे और लोगों के मुताबिक अक्सर यहाँ पर झगड़े की बात सामने आती थी। और अगर आप यह तस्वीरों में देखें तो ये घर करीब 2 कमरे का है और इसके अलावा माँ, बेटा और उनकी पत्नी यहाँ पर रहा करते थे। तो आप देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में न केवल दिल्ली के लोगों के या आसपास के लोगों के इलाके जहन में ही सवाल है, बल्कि पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि आफताब ने आखिर वो टुकड़े कहां छुपाए। लेकिन उसी दौरान एक और केस दिल्ली से सामने आ जाता है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की क्योंकि पति को शक था अवैध संबंध का। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल कि बेटे ने आखिर साथ क्यों दिया और 5 महीनों तक शव को यहां रखा गया, उसके टुकड़े किए गए, फ्रिज जो था उसमें टुकड़े रखे जाते थे। अब रात के अंधेरे में या तड़की सुबह निकलते थे, इस बात की जानकारी तो अभी किसी को नहीं है। लेकिन 5 से 6 महीने बाद पुलिस ने यह खुलासा किया है। मैं सबसे बड़ी बात बार बार एक चीज क्यों बोल रही हूँ कि देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस इन घर में नहीं है। ये घर इस घर से लगा है, ये घर इस घर से लगा है। और देखिए इस घर में क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत तो आवाज उस घर में जाती होगी, जानकारी मिलती होगी, इन लोगों को बात करने होंगे। लेकिन ये वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता था कि घर में क्या होता है। झगड़े की बात जरूर कही जाती थी कि झगड़ा होता था, लेकिन आसपास जैसा बाकी घरों में झगड़ा होता है वैसे ही झगड़ा होता था। लेकिन 5 महीने तक एक शव को घर में रखा जाता है, फ्रिज में टुकड़े रख दिए जाते हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं होती है। बेटा आखिर साथ क्यों देता है? हालांकि पूछताछ होगी, तमाम चीजें सामने आए, वो वेपन हाथ लगे कि किस तरीके से उसके जरिए हत्या की गई और क्या सिर्फ इसी का यही एंगल है कि अवैध संबंधों का शक था अंजन दास को अपनी पत्नी पर, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी, या फिर कोई और एंगल भी है? क्योंकि जो अंजन दास है वो लिफ्टमैन का काम करते थे, पहले जो पत्नी थी वो हाउसवाइफ थी, लेकिन आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि वो भी काम करने का काम करती थी। और दीपक भी, जो कि बेटा है जिसने साथ दिया है, वो भी काम करने जाया करता था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो गहराते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली ये सवाल कर रहे हैं कि जहां पर लोग रोजगार के लिए आते हैं